हेलो दोस्तों, वेलकम टू नोस्टेला वेल्थ। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एलआईसी के जीवन उमंग प्लान की, जो एक नॉन प्रॉफिट होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, जिसके बेनिफिट्स हम समझेंगे, जिनके फीचर्स हम समझेंगे और आपको इस पॉलिसी में एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये हम समझेंगे। शुरू करने से पहले एक और बात बताना चाहूँगा कि वी आर गेटिंग अ गुड रिस्पॉन्स ऑन यूट्यूब चैनल, जहाँ पे हमें बहुत सारी इंक्वायरीज भी अब आने लगी हैं, जहाँ पे वी आर एबल टू हेल्प इंडिविजुअल्स टू मेक अ राइट डिसीजन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस एंड गेटिंग दैट एजुकेशन टू टेक अ राइट डिसीजन। सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा मैं हूँ महेंद्र राव। आई एम अ क्वालिफाइड पर्सनल फाइनेंस प्रोफेशनल एंड अ चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर, और मैं इस इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ पिछले 18 सालों से, जहाँ हमारी कंपनी का मोटो है टू डिलीवर देयर फाइनेंशियल ड्रीम्स। तो शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, जहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं एलआईसी का जीवन उमंग प्लान, अ नॉन प्रॉफिट सेविंग्स एंड होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान। पहले समझते हैं कि ये जीवन उमंग प्लान है क्या। सो जीवन उमंग इज अ नॉन लिंक्ड विद प्रॉफिट होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान। ठीक है, यहाँ पे कंबाइन होता है आपकी इनकम, सेविंग्स और लाइफ इंश्योरेंस कवर। आपको एक रेगुलर इनकम मिलते जाएगा आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, एंड आप रेगुलर उसमें इन्वेस्ट करके आप पैसा सेव कर रहे हैं, एंड उसी के साथ आपको एक इंश्योरेंस कवर भी मिल रहा है। सो दिस इज अ कंप्लीट 100 ईयर प्लान। आपका एक होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, जहां पे आपको बेनिफिट 100 ईयर्स तक मिलता रहेगा। यहाँ पे आपको एनुअल इनकम मिलती रहेगी, जैसे इन द फॉर्म ऑफ सर्वाइवल बेनिफिट। जब भी आपका प्रीमियम पेइंग टर्म कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको एक रेगुलर इनकम मिलता रहेगा टिल द टाइम यू डाई और टिल मैच्योरिटी। सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे लमसम बेनिफिट मिलता है, जैसे मैंने बताया, एट डेथ और मैच्योरिटी इसकी जो रहेगी दैट इज 100 ईयर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट जीवन उमंग प्लान। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन इस प्लान में पार्टिसिपेट कर सकता है और उनके फीचर्स कैसे हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें मिनिमम जो सम एश्योर्ड आपको लेना है दैट इज 2 लाख रुपीज। मैक्सिमम सम एश्योर्ड में कोई लिमिट नहीं है, आप मैक्सिमम 100 करोड़ का भी इंश्योरेंस कवर इसमें ले सकते हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म में आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, एक 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स एंड 30 ईयर्स। पॉलिसी टर्म की बात करो तो यहाँ पे कोई डिफाइंड पॉलिसी टर्म नहीं है। 100 माइनस योर एंट्री एज इज योर पॉलिसी टर्म। तो अगर मेरी एज 30 है तो 100 माइनस 30 इज 70, तो 70 बिकम्स माई पॉलिसी टर्म। अगर मेरी एज 50 है तो 100 माइनस 50 इज 50 ईयर्स, तो माई पॉलिसी टर्म इज 50। मिनिमम एंट्री एज की बात करें तो 30 डेज के बाद कोई भी पर्सन इस पॉलिसी में पार्टिसिपेट कर सकता है। मैक्सिमम एंट्री एज की बात करें, बिकॉज यहाँ पे प्रीमियम पेइंग टर्म डिफाइंड है, तो यहाँ पे सर्टन एज क्राइटेरिया है। अगर आपकी एज 55 ईयर्स है तो आप 50 ईयर्स का पीपीटी का प्लान ले सकते हैं। अगर आपकी एज 50 ईयर्स है तो आप 20 ईयर्स पीपीटी का प्लान ले सकते हैं। अगर आपकी एज 45 ईयर्स है तो 25 ईयर्स का पीपीटी का प्लान ले सकते हैं। अगर आपकी एज 40 ईयर्स है तो आप 30 ईयर्स पीपीटी का प्लान ले सकते हैं। तो दैट इज द मैक्सिमम एंट्री एज। दोस्तों, ये बात थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। आइए समझते हैं कि इनके की फीचर्स, की बेनिफिट्स किस प्रकार है। की फीचर्स की अगर हम बात करें तो सर्वाइवल बेनिफिट, जैसे एक रेगुलर इनकम प्लान है तो इसमें आपको आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रीमियम पेइंग टर्म आपको यहाँ पे सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है, विच इज 8% ऑफ सम एश्योर्ड, और ये मिलता है आपको आपके पीपीटी कंप्लीट होने के बाद। डेथ बेनिफिट की बात करें तो आपका जो सम एश्योर्ड है प्लस उसमें जो बोनसेस ऐड हुए हैं प्लस फाइनल एडिशंस इफ एनी, अगर आपका कुछ भी रहेगा वो ऐड होगा, और डेथ बेनिफिट के रूप में वो आपके नॉमिनी को दिया जाता है। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो अंडर सेक्शन 80C एंड 1010D इसमें टैक्स बेनिफिट अवेलेबल है। मैच्योरिटी बेनिफिट आपको मिलता है एट द एज ऑफ 100। सो अगर मेरी डेथ 100 ईयर्स तक नहीं हुई तो मुझे ऑन मैच्योरिटी क्या मिलेगा, सम एश्योर्ड प्लस अक्रूड बोनसेस जो भी रहेगा उस पॉलिसी में वो मुझे मिल जाएगा। ऑप्शनल राइडर्स अवेलेबल है इस पॉलिसी में, जैसे एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, टर्म अश्योरेंस राइडर एंड क्रिटिकल इलनेस राइडर। ये थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम देके मैं इसमें एनहांस कवरेज ले सकता हूं। अब तक हमने समझा कि व्हाट इज एलआईसी जीवन उमंग प्लान, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और उनकी की फीचर्स क्या है, किस प्रकार से मुझे सर्वाइवल बेनिफिट मिल रहा है, किस प्रकार से मुझे डेथ बेनिफिट मिल रहा है और किस प्रकार से मैं इसमें एंटर कर सकता हूं। ठीक है, तो आइए समझते इस प्लान को थोड़ा डिटेल में विथ इलस्ट्रेशन, सो आपको थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये प्लान वर्क कैसे करता है।
सो यहाँ पे कुछ डिटेल्स है, मैंने एक एग्जांपल दिया है कि अगर एक पर्सन है जिसकी एज 30 ईयर्स है और उसका सम एश्योर्ड अगर 10 लाख है एंड पीपीटी 20 ईयर्स है, मीन्स 20 साल तक उनको प्रीमियम पे करना है। अगर वो 10 लाख का सम एश्योर्ड है और 30 साल की एज है और पीपीटी 20 ईयर्स, तो उनका एनुअल प्रीमियम अप्रोक्स आता है 48,000। ठीक है, सो 48,000 अगर मैं 20 ईयर्स पे कर रहा हूँ एवरी ईयर, तो मैं कितना पे कर रहा हूँ? 9,60,000। करेक्ट। तो ये तो मेरे पेमेंट की बात हो गई कि मुझे पे कितना करना है। सो नेक्स्ट 20 ईयर्स अगर मैं ये पॉलिसी लेता हूँ तो 48,000 पे करना है एवरी ईयर। उसके साथ मुझे सम एश्योर्ड मिलेगा 10 लाख का। अब मुझे समझना है कि इसकी इनकम और बेनिफिट प्रोजेक्शन क्या है। अब इनकम एंड बेनिफिट प्रोजेक्शन किस प्रकार है कि स्टार्टेड इनकम मेरी कब स्टार्ट हो जाएगी? 50 ईयर से। सो मुझे आफ्टर 50 ईयर्स एवरी ईयर 80,000 मिलता रहेगा टिल द एज ऑफ 100। सो टोटल सर्वाइवल इनकम अगर मेरी डेथ नहीं होती 100 ईयर्स के लिए तो मुझे मिलता है 40 लाख। ऑन डेथ और मैच्योरिटी मुझे कितना मिलता है? मेरा सम एश्योर्ड था 10 लाख का प्लस बोनसेस, तो ये बोनसेस वगैरह मिला के मेरा 15 से 20 लाख रुपए का मैच्योरिटी बन जाता है। आइए समझते हैं इसको एक चार्ट पे, जहां पे मैंने समझाया है कि सम एश्योर्ड हमने क्या कैलकुलेट किया था? 10 लाख रुपीज। एज क्या थी पर्सन की? 30 ईयर्स। कितने ईयर्स तक उनको पे करना है? 20 ईयर्स, तो 50 ईयर्स तक वो पे कर रहे हैं। ठीक है, प्रीमियम पेइंग टर्म इज 20 ईयर्स, एनुअल प्रीमियम 48,000, सो टोटल प्रीमियम पेड इज 9,60,000। अगर मेरी डेथ होती है बिफोर 50 ईयर्स तो मुझे क्या मिलेगा? सम एश्योर्ड प्लस बोनसेस एनी, जो भी बोनसेस अक्रूड हुआ है उसके साथ डेथ बेनिफिट है, जब मैं प्रीमियम पे कर रहा हूं तब मुझे मिलेगा। राइट। अगर मेरी डेथ नहीं होती और मैं सर्वाइव करता हूं अप टू 100 ईयर्स, तो आफ्टर 50 ईयर्स 51th ईयर पे मुझे एवरी ईयर 8% ऑफ सम एश्योर्ड मिल रहा है विच इज 80,000। ठीक है, 80,000 मुझे एवरी ईयर मिलता रहेगा टिल एज 100। तो अगर मैं डेथ नहीं होती 100 ईयर्स तो मेरी टोटल सर्वाइवल इनकम इज 40 लाख। और इस बीच अगर मेरी डेथ हो जाती है तो जितना सर्वाइवल बेनिफिट मैंने ले लिया उसके अलावा मेरी जो डेथ बेनिफिट थी सम एश्योर्ड की, जितना भी अक्रूड है वो मेरी नॉमिनी को मिल जाता है। ठीक है, सो डेथ बेनिफिट और मैच्योरिटी की अगर हम बात करें तो डेथ बेनिफिट में मिलता है आपको सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशंस। आफ्टर पीपीटी कंप्लीट होने के बाद मुझे क्या मिलेगा? जितना भी मेरा इनकम है जो मुझे मिल चुका है वो, प्लस मेरी डेथ बेनिफिट। मैच्योरिटी पे मुझे क्या मिलेगा? एट 100 सम एश्योर्ड जो था 10 लाख प्लस बोनस फाइनल एडिशन इफ एनी। ठीक है, तो 3 सिचुएशन है जहां पे डेथ होती है जब मैं प्रीमियम पे कर रहा हूं। जब मैं प्रीमियम पे कर रहा हूं तो सम एश्योर्ड बोनस फाइनल एडिशंस। पीपीटी कंप्लीट होने के बाद अगर डेथ हो गई, 20 साल के बाद मेरी डेथ हो रही है, तो मुझे क्या मिल रहा है? जितना इनकम मैंने अक्रू किया वो प्लस मेरी जो डेथ बेनिफिट है वो। मैच्योरिटी हो गई, मेरी डेथ नहीं हुई, मैं सर्वाइव कर रहा हूं अप टू 100, तो मैच्योरिटी पे एट एज 100 मुझे क्या मिलेगा? सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशंस। सो ये डेथ बेनिफिट्स की बात होगी। इसके साथ इस पॉलिसी में राइडर्स भी अवेलेबल है। आइए समझते हैं कि राइडर्स पहले क्या होते हैं। इंश्योरेंस राइडर्स क्या होते हैं कि इट इज एन एड ऑन टू अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दैट प्रोवाइड्स एडिशनल डेथ बेनिफिट। जो आपने 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया उसके अलावा भी आपको एडिशनल कवर चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर या टर्म राइडर। तो ये राइडर भी आप ऐड करके, एक्स्ट्रा प्रीमियम ऐड करके आप ले सकते हैं कि इन केस अगर एक्सीडेंट से मेरी डेथ होती है तो मेरा बेसिक सम एश्योर्ड था 10 लाख और मेरा अगर एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर 10 लाख का है तो टोटल मुझे मिलता है 20 लाख। अगर क्रिटिकल इलनेस राइडर मैं ले रहा हूं तो अगर क्रिटिकल इलनेस अगर कोई डायग्नोस हो जाती है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरी डेथ नहीं हो रही बट क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस हो रही है, तो उस डायग्नोसिस पे अगर मैंने 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया हुआ है तो 10 लाख विल बी पेड टू द पॉलिसी होल्डर। सेम विथ टर्म राइडर। टर्म राइडर में क्या होता है कि आपको एक एनहांस्ड लिमिट मिल रही है 10 लाख बेसिक सम एश्योर्ड और 10 लाख का टर्म राइडर। तो टर्म राइडर में भी डेथ होना जरूरी है, क्रिटिकल इलनेस में डेथ होना जरूरी नहीं है। तो टर्म राइडर की वजह से मुझे क्या होगा? 10 लाख बेस पॉलिसी और 10 लाख का सम एश्योर्ड मुझे मिल जाएगा। सो ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, बहुत ही बड़ा ब्यूटीफुल फीचर है इस पॉलिसी के साथ जो आप अवेल कर सकते हैं। नाउ द बिग क्वेश्चन अराइजेस कि कौन ये पॉलिसी में इन्वेस्ट कर सकता है, बिकॉज सबसे बड़ा इशू इसमें यह है कि यह बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है। ठीक है, आपको 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स उससे ज्यादा इन्वेस्टेड रहना है, क्योंकि मिनिमम प्रीमियम पेइंग टर्म इज इटसेल्फ 15 ईयर्स। 15 साल मिनिमम तो आपको इस पॉलिसी में इन्वेस्ट करना ही है, उससे कम प्रीमियम पेइंग टर्म अवेलेबल नहीं है।
ठीक है। उसके बाद अगर 15 साल की पॉलिसी अगर आप ले रहे हैं, उसके बाद आपको सर्वाइवल बेनिफिट मिलता रहेगा विच विल बी लाइफ लॉन्ग। ठीक है, तो उस बीच सर्वाइवल के बेनिफिट लेते समय मेरी अगर डेथ हो गई या फिर मैच्योरिटी पे मुझे लमसम बेनिफिट मिलेगा, तो यहाँ पे इस प्लान में आपको एक एग्जिट नहीं मिलता। सो ये प्लान में आपको बहुत ही ज्यादा सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉन्जिटिविटी बहुत हाई है और लिक्विडिटी बहुत ही ज्यादा कम है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि कौन ये पॉलिसी में इन्वेस्ट कर सकता है। तो सबसे पहला है रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स। जो इन्वेस्टर रिस्क नहीं लेना चाहते अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पे और कम रिटर्न्स में सेटिस्फाइड है एंड दे डोंट वांट एनी फ्लक्चुएशन ऑफ मार्केट, वॉलिटिलिटी ऑफ द मार्केट, जहां पे एक सिक्योर्ड वे से आपको पैसा मिलता रहेगा, देन यू कैन लुक फॉर इन्वेस्टिंग इन सच काइंड ऑफ पॉलिसी। सेकेंड है पेरेंट्स हु आर प्लानिंग फॉर द इनकम ऑफ देयर चिल्ड्रन। जो पेरेंट्स बच्चों के इनकम के लिए या उनके एवरी मंथ के खर्चे के लिए पैसा एक इकट्ठा करना चाहते हैं, जो एक लेगेसी क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये वो प्लान ले सकते हैं। रीजन इज कि एवरी ईयर इसमें से एक सर्वाइवल बेनिफिट मिलती रहेगी, जो पैसा सिक्योर्ड वे से आपको मिलता रहेगा एंड दैट विल हेल्प यू टू मैनेज द एक्सपेंसेस ऑफ योर चाइल्ड। मैनी केस में क्या होता है कि अगर स्पेशल चाइल्ड है जिसके लिए आपको एक रेगुलर इनकम चाहिए थ्रू सिक्योर्ड वे, देयर आर मेनी ऑल्टरनेटिव वेज अवेलेबल, बट एक सिक्योर्ड वे से अगर आप देख रहे हैं तो आप इस पॉलिसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तीसरा है कि आपको अगर एक रिटायरमेंट इनकम क्रिएट करनी है रेगुलर वे से, एवरी ईयर आपको एक सर्वाइवल बेनिफिट मिलता रहना चाहिए, देन दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। बिकॉज लोग क्या कर रहे हैं कि अगर 60 ईयर्स पे अगर आप रिटायर हो रहे हैं तो आपको कैलकुलेट करना है कि अगर मैं 15 साल की पॉलिसी ले रहा हूं, आई एम 40 ईयर्स, so if I have a premium paying term of 20 years and after 60 years till age 100 I will get a regular income which is tax free because ये survival benefit है। तो आपको बहुत बेहतर प्रोडक्ट मिल जाता है जहां पे अपना आप रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। बिकॉज सारा का सारा आप इक्विटीज, म्यूचुअल फंड्स और सारे वॉलेटाइल प्रोडक्ट से नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आपको एक कुशन चाहिए रहता है जहां पे आप एक सिक्योर्ड वे से पैसा मिलते रहना चाहिए। सो आप ये रिटायरमेंट इनकम के तौर पर इस प्लान में एंटर कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज द फोर्थ पॉइंट, आप एक इनहेरिटेंस या लेगेसी या ट्रस्ट प्लानिंग करना चाहते हैं तो भी ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है। बिकॉज इसमें क्या होता है, इसमें सम अश्योर्ड विद बोनसेस एवरी ईयर इंक्रीज होते रहता है। अगर आपकी डेथ नहीं होती फॉर 80 ईयर्स, 90 ईयर्स, 100 ईयर्स एंड उस दौरान अगर आपकी डेथ होती है तो एक अमाउंट जो डेथ बेनिफिट का मिलता है दैट हेल्प्स टू क्रिएट अ लेगेसी और अ इनहेरिटेंस फॉर योर नॉमिनी और योर लीगल हायर्स। सो ये बहुत ही इम्पैक्टफुल प्रपोजिशन है अगर आप ये चीजें देखना चाहते हैं। सो हमने क्या समझा, कौन ये इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो रिस्क अवर्स से ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते, ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों के लिए या फिर कोई स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं उनके लिए एक रेगुलर इनकम प्लान करना चाहते हैं तो ये प्लान में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप अपना रिटायरमेंट प्लान करना चाहते हैं तो ये प्रोडक्ट प्रपोजिशन आपको अपने पोर्टफोलियो में पोजीशन करना है और अपना इक्विटी, डेट और गोल्ड के पोर्टफोलियो में से एक रेगुलर इनकम जनरेट करने का जो कैलकुलेशन होता है उसमें ये प्रोडक्ट परफेक्ट बैठता है बिकॉज टैक्स फ्री है और सिक्योर्ड है। चौथा, अगर आप एक इनहेरिटेंस या एक ट्रस्ट या फिर एक लेगेसी अपने नॉमिनी या लीगल हायर के लिए छोड़ना चाहते हैं तो ये प्लान में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं बिकॉज द अमाउंट दैट विल बी कंपाउंडेड एट अ डिसेंट रेट ऑफ 5 to 6 और मैक्स 7% टैक्स फ्री विल बी ह्यूमंगस because everything cannot be equity, everything cannot be gold, everything cannot be commodity, everything cannot be real estate. Just like public provident fund, this plan provides you all that benefit with extra benefit of death. So अब तक हमने क्या देखा कि LIC जीवन उमंग प्लान क्या है, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उनके की फीचर्स क्या है, हमने चार्ट के थ्रू समझा कि ये प्लान कैसे वर्क करता है और कौन कौन इस प्लान में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। छोटा सा एक डिटेल्स है जहाँ पे हम समझेंगे कि ये प्लान के प्रोज और कॉन्स क्या हैं। प्रोज में अगर हम बात करें तो एक सबसे इंपॉर्टेंट, ये लाइफ टाइम इनकम आपको देता है और सिक्योर्ड इनकम दे रहा है। इंश्योरेंस कवरेज आपका चालू रहता है टिल द एज ऑफ 100 बिकॉज इट इज अ होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी।
तीसरा, ये एक लो रिस्क प्रोडक्ट है और आपको रिटर्न जो मिल रही है वो है टैक्स फ्री। ये ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है जहाँ पे आपको ये पूरा बंडल्ड फीचर्स आपको मिल रहा है जो आपके बेनिफिट के लिए है। कॉन्स की बात करें तो जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे आपको एक मॉडरेट रिटर्न मिलता है विच इज 5 to 6%, बट टैक्स फ्री। लॉन्ग टर्म लॉक इन है, जैसे शुरुआत में मैंने आपको बताया ये लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है और लॉक इन है, तो इसी कारण लॉन्ग टर्म लॉक इन होने के कारण यहाँ पे लिक्विडिटी आपको लोअर है। सो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट एंड डिसिप्लिन व्हेन एवर यू आर एंटरिंग इनटू दिस प्लान। सो दोस्तों, ये बात थी LIC जीवन उमंग की 100 ईयर प्लान की। अगर आप इस प्लान के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए नंबर पे या ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वी आर रेडी टू हेल्प यू एंड गाइड यू टू मेक अ राइट फाइनेंशियल डिसीजन। और भी बेहतर वीडियोस हम लेकर आएंगे जहां पे हम कंपेयर करेंगे जीवन उमंग, जीवन उत्सव, जीवन आनंद, जीवन अक्षय के प्लान को और आपको एजुकेट करने की ट्राई करेंगे। तो इसीलिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। साइनिंग ऑफ महेंद्र राव, अंटिल वी मीट अगेन, बाय बाय।